रेलवे का मैथ्स मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। मिश्रण से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। सारे टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना है। आज पहला क्लास है मिश्रण चैप्टर का। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है और कैसे जल्दी से बनाएंगे ये चीज़ सीखिएगा। 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितनी पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी का प्रतिशत 17.1% हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या सोचना पड़ेगा ये चीज़ समझिएगा। जो चीज़ मिलाया जाता है उसके जस्ट अपोजिट को बराबर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है। तो किसको बराबर करिएगा, चीनी के प्रतिशत को बराबर करना है। तो देखिए 38% चीनी इधर दिया हुआ है, कितना 90 ml में। तो 90 ml का निकाल दीजिएगा कितना 38%। तो ये इधर हो गया चीनी। अब देखिए कितना पानी मिलाया गया, पहले से है कितना बिलियन 90 ml। तो उसमें से कुछ मिलाया गया है पानी, उसी का मात्रा निकालना है। तो देखिए पहले से 90 था, उसमें से मिला दिए कितना W मिला दिए WML। तब ये हो गया क्या, जुट गया। अगर यहाँ पे कम होता तो माइनस होता, जो कि आगे वो भी क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये तो हो गया कि 90 में से W को जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी मिलाया गया, यही W का वैल्यू निकालना है। अब देखिए चीनी का प्रतिशत हो गया है कितना, तो 17.1% हो गया। तो देखिए यहाँ भी चीनी जाके बराबर करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि पानी मिलाएगा। अब इसमें से सॉल्व करिएगा, W का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और ये डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 10 हो जाएगा। 19 से काटिएगा 2 बार में कटेगा, और 19 से काटिएगा तो ये 9 बार में कटेगा, और 9 से कटेगा 90 10 बार में कटेगा। तो देखिए 10 गुना 2 20 हो जाएगा, और इससे इसमें से गुना हो जाएगा। 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200, बराबर में ये हो जाएगा। तो इसको इधर लाइएगा तो 90 घट जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा W। तो यही W का वैल्यू जो होगा आंसर हो जाएगा। तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200 में से 90 घट जाएगा तो 110 ml हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा W। मतलब पानी का कितना मिलाया गया इसमें से 110 ml। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ मिलाया जाता है उसके जस्ट अपोजिट को क्या करके बराबर करिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए किस तरह से पूछा गया और कैसे इसको फास्ट सॉल्व करिएगा। एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण के 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रण में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर क्या है। 90 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है जिसमें से दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। फिर दूसरा मिश्रण है 90 लीटर जिसमें से दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। तो धनात्मक अंतर बोला गया किस में, तो दूध में बोला गया है, दूध की मात्रा में। तो क्या करिएगा, ये जो 90 है उसमें से पहले दूध निकाल लीजिएगा, फिर जो 90 लीटर है इसमें से दूध निकालिएगा और उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देखिए मिश्रण कितना है 90 है, और दूध और पानी का रेशियो यहाँ पे कितना है, तो 4:1 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कुल को कुल से भाग लगा दिया, निकालना है मिल्क। तो मिल्क है कितना, रेशियो में 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा पहले वाले मिश्रण में दूध। अब देखिए दूसरे वाले में मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना है 90 लीटर है, और जिसमें से दूध और पानी कितना है 3 2 5 हो जाएगा। मिश्रण को मिश्रण से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना। तो पूछा गया है कि इसमें पानी में अंतर, तो दूध में अंतर, तो दूध कितना है रेशियो में 3। तो इसको घटा दीजिएगा, जो अंतर होगा वही धनात्मक अंतर हो जाएगा किसमें, दूध में। तो जल्दी से काट दीजिए, इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा
तो 18 बार में कटेगा। 18 गुना 4 करिएगा तो 72 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो 18 बार में कटेगा। 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। जल्दी से घटा दीजिए, इसको घटाइएगा, जो आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। तो देखिए 18 लीटर हो जाएगा, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला वाला मिश्रण में दूध निकाल दिए, दूसरे वाले मिश्रण में दूध निकाल दिए और दोनों को घटा दिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया। इस तरह से आपको जल्दी से वहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ये। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करिएगा। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुतों बार आया हुआ है, सारा 22 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का, और खूब पूछा जाता है। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो अभी ही पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो देख रहे थे कि जो चीज़ मिलाया जाता है उसके जस्ट अपोजिट को क्या करते थे, बराबर करते थे। यहाँ पे पानी मिलाया गया तो किसको बराबर करना है, दूध को बराबर करना है। तो और यहाँ पे दिया क्या है, मिश्रण दिया हुआ कितना, शुरू में 80 लीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, दूध और पानी का रेशियो लिख लीजिएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो लिख लीजिएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:1 है। तो 3:1 है, तो ये लिख दिए। अब देखिए यह अनुपात क्या करना है, जो पहले था 3 और 1, अब उसको करना है 2 और 3। तो 2 रेशियो में कितना करना है, 3 करना है। तो उसमें कितना पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया तो पानी बढ़ेगा, लेकिन दूध क्या होगा, समान होगा। तो समान बनाने के लिए क्या करते हैं, तो समान बनाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। 2 और 3 जिसको जिसको समान बनाना रहता है उसका एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। 6 होने के लिए इसमें से कितना से गुना, तो बोलिएगा 2 से गुना। तो इसी से जुड़ा हुआ रेशियो है, इसमें भी 2 से गुना। पढ़ना है तो अब इसको एक साथ पढ़िएगा। 6 होने के लिए इसमें से कितना गुना, 3 से। 6 होने के लिए इसमें से कितना से गुना, 3 से। अब पढ़ना है गुना करने के बाद रेशियो। इतना दूर तक कर लिए। अब देखिए इसमें से मिश्रण दिया हुआ कितना, तो 80 लीटर दिया हुआ, 80 लीटर मिश्रण दिया हुआ। और यहाँ पे मिश्रण देखिएगा तो 6 हो गया है मिल्क का रेशियो, और 2 हो गया किसका रेशियो, वाटर का। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो मिश्रण को मिश्रण से भाग लगा दीजिएगा, निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना पानी मिलाया गया। तो देखिए पानी यहाँ पे बढ़ा है, 2 से हो गया है कितना, 9 हो गया है। तो कितना बढ़ा है, 2 से हो गया है 9, तो 7 बढ़ा है। तो यही 7 से गुना कर दीजिएगा। अब काट के छोटा कर लीजिए। तो इससे काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, 10 गुना 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 70 लीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 70 लीटर दिख रहा है, तो 70 लीटर दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन में। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ मिलाते हैं उसके जस्ट अपोजिट को बराबर करते हैं। और जब रेशियो के रूप में बराबर करना रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेके बराबर करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फास्ट सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये अगला क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही देखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा अलग है और जल्दी से बन जाएगा। एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और निकेल के 3:4 के अनुपात में मिलाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 किलोग्राम एल्युमिनियम निकेल को पिघलाने होंगे, ये चीज़ पूछा गया। तो देखिए मिश्र धातु है, एल्युमिनियम और निकेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 3:4 के अनुपात में मिलाई जाती है। इसे बनाने के लिए ये जो 36 है, ये निश्चित वैल्यू 36 किलोग्राम एल्युमिनियम, यहाँ पे निश्चित वैल्यू क्या हो गया, 36 हो गया। ये किसका दिया हुआ है, तो एल्युमिनियम का दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि निकेल पिघलाने होंगे, मतलब कि निकेल का मात्रा पूछा गया है। तो निकेल का मात्रा पूछा गया तो दिया क्या है, 36 दिया हुआ है क्या, एल्युमिनियम। तो 36 को भाग लगाइएगा, एल्युमिनियम का रेशियो देखिए यहाँ पे 3 है, निकालना है निकेल तो किससे गुना करिएगा,
इस 4 से, तो यही 4 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इससे काटिएगा तो 12, 12 गुना 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 kg, तो 48 kg देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला रहा ये, अगला क्वेश्चन रहा ये, छठा क्वेश्चन है। देखिए इसमें वाष्पित किया गया, पहला जो क्वेश्चन देख रहा था वहां पे पानी मिलाया गया था, इस बार क्या कर रहा है, वाष्पित कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, पानी घट रहा है। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे जल्दी से कर लीजिएगा, खूब पूछा जाता है। 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है और शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, वाष्पित, पानी को वाष्पित किया गया है, पानी को वाष्पित किया गया है। तो किसको बराबर करिएगा, नमक को। यहाँ पे पानी जस्ट उल्टा, उस क्वेश्चन में देख रहा था वहां पे पानी चीनी को बराबर किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि वहां पे पानी को मिलाया गया था। तो यहाँ भी वाष्पित किया गया है किसको, तो पानी को बराबर किसको करना है, नमक के प्रतिशत को। तो 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है और 2 शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। तो 10 वही पूछा गया है नमक का प्रतिशत पहले, तो इसमें कुछ मालूम है 10 में कितना प्रतिशत नमक है, नहीं है, तो उसी का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए कि 10 में x% क्या है, नमक है, पहले वाला घोल में। अब देखिए 10 लीटर था, उसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, उड़ गया, तो कितना बचा, तो बचेगा कितना, तो 10 में से 2 घटाइएगा तो 8, तो शेष यही घोल हो गया 2 लीटर उड़ने के बाद। तो उसमें से नमक कितना प्रतिशत है, 6%, तो 6% यहाँ पे निकाल दीजिएगा। तो इधर नमक और इधर नमक जाके बराबर हो जाएगा, इसी में सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। तो x बराबर में देखिए ये 8 गुना 6 48 हो जाएगा और 10 से भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। तो 4.8 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला में ही दिख रहा है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और रहता है इस तरह का बराबर क्वेश्चन, आप जब भी मिश्रण के चैप्टर से क्वेश्चन को देखेगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा, बस शुरू से अंत तक आपको देखना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा है ये, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए ये भी 22 का पूछा हुआ है। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में पूछा गया, अम्ल की मात्रा शुरू वाला में अम्ल का। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन को जैसे ही पढ़े ध्यान क्या जाना चाहिए, जो चीज़ मिलाया जाता है उसके जस्ट अपोजिट को उल्टा समान करेंगे। तो देखिए इसमें से बोला गया एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 3 और 2 के अनुपात में। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, अल्कोहल मिलाया गया तो किसको बराबर करना है, अम्ल को बराबर करना है। तो अम्ल और अल्कोहल का रेशियो दिया हुआ है, तो एसिड और OH का रेशियो दिया हुआ है, तो लिख लीजिए कितना दिया हुआ है, 3:2, 3:2 दिया हुआ है, लिख लिए। अल्कोहल मिलाया गया है तब रेशियो कितना हो गया है, 3 में हो गया है 5। देखिए यहाँ पे एसिड बराबर है ये है, अगर बराबर नहीं रहता तो एलसीएम लेके क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो देखिए 10 लीटर यहाँ पे क्या किया गया, अल्कोहल मिलाया गया, तो 10 क्या है, निश्चित वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल का रेशियो बड़ा होगा कितना, तो हो गया है 2 से 5, तो 3 बड़ा है, तो यहाँ पे 10 बड़ा है निश्चित, 3 से भाग लगाइएगा, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया मूल मिश्रण, यह ना मूल मिश्रण है, इसमें पूछा गया अम्ल, तो अम्ल है कितना, 3 है, तो यही 3 से गुना करिएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 लीटर। तो यही तो आपसे पूछा गया था।
तो फास्ट आपको सॉल्व करना है, बस क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। चलिए देखिए अगला रहा ये क्वेश्चन। देखिए ऐसे सवाल को कितना फास्ट सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। एक्स नहीं मानना है, ध्यान क्या देना है। तो देखिए एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल और 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक भिन्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा भिन्न दिख रहा है यहाँ पे। जब भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर का रहेगा, दो भिन्न दिख जाएगा, उस स्थिति में आपको रेशियो लिखना रहेगा। तो क्या ध्यान देना है, हर का एलसीएम लीजिएगा, वही टोटल होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 गो भिन्न है, 3 गो भिन्न रहता है तो 3 गो का एलसीएम लेते हैं। तो कितना कितना, 1/5 और दूसरा भिन्न कितना है, 3/5। तो किसका एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम लेना है, नीचे वाला। तो 5 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 5। तो यही कुल हो जाएगा, रेशियो लिखने का नियम है। तो ये कुल हो गया 5, जिसमें से देखिए एक मिश्रण में 1/5 अम्ल है, ये एसिड है, कितना है, तो ये टोटल का 1/5। तो 1/5 करिएगा तो 5 से 5 कटेगा, तो मतलब ये 1 हो जाएगा, ये रेशियो लिखा रहे हैं। फिर आगे देखिए 3/5 अल्कोहल है, OH 3/5, ये टोटल मिश्रण का। तो 3/5, 3/5 होगा, 5 से 5 कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 रेशियो में हो जाएगा। अब देखिए बोला गया शेष भाग पानी है। तो देखिए टोटल में से अम्ल निकल गया 1, अल्कोहल निकल गया 3 और बाकी पानी बच गया, H2O बच गया। तो देखिए इसमें से जोड़ के घटा दीजिएगा तो ये इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना दूर तक ये रेशियो लिख लिया, कोई जल्दी हुआ कि नहीं हो, जल्दी हो गया। तो देखिए यदि मिश्रण की कुल मात्रा, यहाँ पे निश्चित वैल्यू कितना है, 20 लीटर, और यहाँ पे रेशियो में कितना है मिश्रण, तो 5। तो टोटल को टोटल से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना पानी है, तो रेशियो में कितना है, 1, यही 1 से गुना करिएगा, इससे कटेगा 4 बार में, तो 4 लीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप पता चल गया कि 2 या 2 से अधिक भिन्न दिखेगा तो उस स्थिति में रेशियो लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, हर का एलसीएम लीजिएगा, वही टोटल हो जाएगा, एक्स मत मानिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ मिलाया जाता है उसका अपोजिट को क्या करना है, बराबर करना है। तो ये तो पता चल गया कि मिश्रण क्या है, निश्चित वैल्यू है कितना, तो 72 लीटर है। पानी और दूध का रेशियो दिया हुआ है तो लिख लीजिए पानी और दूध का रेशियो। वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ है 4:5, 4:5 लिख लिए। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए, किसको मिलाया गया, दूध को मिलाया गया, तब रेशियो कितना हो गया, 3:6, 3 में हो गया है 6। तो मिलाया गया है किसको, दूध को मिलाया गया, बराबर किसको करना है, वाटर को बराबर करना है। वाटर को बराबर करना है तो क्या बताए थे, एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 हो गया, तो 12 होने के लिए इसमें से कितना से गुना करिएगा, तो इसमें से 3 से गुना करिएगा, और इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ रेशियो है। 3 को 12 होने के लिए इसमें से 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से गुना करना है, और पढ़ना है तो गुना करने के बाद एक साथ। ये इतना दूर तक कर लिए। अब ध्यान क्या रखना है, वहाँ पे मिश्रण कितना दिया हुआ है, 72 लीटर दिया हुआ है। तो 72 लीटर मिश्रण दिया हुआ है वहाँ पे, तो 72 लीटर मिश्रण दिया हुआ है। तो मिश्रण यहाँ पे देखिए निश्चित रूप से कितना है,
रेशियो में तो 72 निश्चित रूप से यहाँ पे 72 है। रेशियो में देखिए मिश्रण, तो मिश्रण को यहाँ पे देखिएगा 12 और 15, 12 और 15 कितना हो जाएगा, जुट के हो जाएगा 27। तो टोटल मिश्रण को भाग लगा दिए टोटल रेशियो से, निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कितनी मात्रा में दूध मिलाया गया, तो दूध देखिए यहाँ पे बड़ा होगा, 15 से हो गया कितना 24, 15 से हो गया 24, तो मतलब कितना बढ़ रहा है, तो ये 9 बढ़ रहा है। देखिए 15 से हो गया 24 तो 9, यहाँ पे 9 से गुना होगा, 9 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 72, 24 बार में। तो यही 24 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार नहीं बहुतों बार आया हुआ, और इसके पहले भी क्वेश्चन देखें, आज का ये पहला है टाइप, आगे भी देखिएगा सारा टाइप का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन। ऐसे सवाल को कैसे करिएगा ध्यान दीजिएगा, और एग्जाम में रहेगा तो कैसे वहां पे पकड़ना है कि ये मेथड लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। तो देखिए जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा हुआ है। कैसे 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। 25% सांद्रता वाला 36 लीटर संतरे का रस है, 80% सांद्रता, 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा, ये पहला देखिए अलग है मात्रा है, ये दूसरा अलग है। अब दोनों को मिलाया गया तब देखिए इसमें से क्या हो गया है 60%। देखिए क्वेश्चन 3 पार्ट में है, 2 को अलग अलग रहेगा, वही दोनों को मिला के तीसरा बनाया जाएगा। तो उस स्थिति में एलिगेशन का रूल लगाते हैं, एलिगेशन का रूल लगाते हैं। और जो रेशियो आता है वो किसका आता है, मात्रा का, यूनिट का रेशियो आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25% सांद्रता वाला है तो ये अलग है, वो देखिए इसका कितना मात्रा है वो चीज़ आपसे पूछा गया है। 80% वाले का तो 25% इधर लिख दीजिएगा, 25% वाले का कितना मात्रा दिया हुआ है, तो 36 लीटर दिया हुआ। और फिर 80% वाला एक दूसरा है जिसका आपको दिया नहीं है, इसका निकालना है। अब ये दोनों को मिलाया गया तब कितना हो गया है 60% हो गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए एगो से बड़ा रहेगा एगो से छोटा रहेगा। तो देखिए इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो यही इसको क्या करना है घटाना है। यहाँ पे जो घटाइएगा रेशियो जो आएगा वो यूनिट का रेशियो आता है। तो 80 में से 60 को घटाइएगा तो इधर हो जाएगा 20%। लिखा है नहीं लिखे बात बराबर है। 60 में से 25 को घटाइएगा तो 35 हो जाएगा, यही काटिएगा तो यूनिट का रेशियो, इसको काट दीजिएगा तो 4 रेशियो में कितना हो जाएगा, 4 रेशियो में हो जाएगा 7। अब देखिए 36 लीटर वाला यहाँ पे दिया हुआ था तो 36 यहाँ पे रेशियो कितना है 4, तो यही 36 को भाग लगाया किससे 4 से निकालना है उससे गुना, तो ये 7 से गुना कर दीजिएगा तो 80% वाले का मात्रा निकल जाएगा। तो 7 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, 4 से कटेगा 9 बार में, 9 गुना 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यही 63 लीटर देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है, यह अपने आप में अलग टाइप है मिश्रण का। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ये और लास्ट है, 10 क्वेश्चन आप देखें। एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। शुद्ध दूध की मात्रा, यहाँ पे दूध मिलाया गया है तो किसको बराबर करना है, पानी को, जो कि पहला ही क्वेश्चन देखे थे वही क्वेश्चन लिए। एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर पहले जो मात्रा था उसमें से घटाकर कितना 2% करने के लिए पानी का प्रतिशत अब क्या करना है 2%।
करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण, मतलब पहले से मिश्रण कितना है तो 8 लीटर। अब पूछा गया है कि शुद्ध दूध की मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो किसको बराबर करना है, पानी को बराबर करना है। तो आपको पहले से मिश्रण कितना दिया हुआ है तो 8 लीटर, 8 लीटर में कितना पानी प्रतिशत है तो 4, तो 8 का क्या करिएगा 4%, इधर पानी हो गया। अब देखिए 2 लीटर घटाना है, तो पहले से है 8 और 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसमें से देखिए 6 नहीं हो जाएगा, इसमें से घटाया गया है, ध्यान दीजिएगा। इतना दूर तक तो कर लिए, इधर पानी लिख ली, पानी निकाल लिए, पानी का प्रतिशत इधर हो गया। अब देखिए पानी की मात्रा को घटाकर 2%, तो पहले से 8 है उसमें से घटाइएगा तो 8 में से क्या करिएगा W घटाइए या X घटाइए, तो 8 में से क्या करिएगा W घटा दीजिएगा, यही W का वैल्यू निकालना है। तब देखिए 2% हो गया है, कितना पानी 2%, तो इसमें से 2 से प्रतिशत से गुणा कर दीजिएगा। देखिए ये भी पानी जाके बराबर हो जाएगा। अब जो काटिएगा W का जो वैल्यू होगा वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 16 और इधर आके घट जाएगा 8, बराबर में हो जाएगा W। तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, W का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो यही 8 लीटर देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना तो आप श्योर है कि जितना अभी क्वेश्चन 10 देखें, इतना अगर 1-2 बार रिपीट करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा लगेगा तो दोस्त लोग के साथ शेयर करिएगा। आज भर इतना ही, थैंक्स।